चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। है ना, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। क्या बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं? क्या साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स। ये सब चीज़ें हमने जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर आपको बताई थी कि यार साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है। ऐसे टेन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, 1 बाय टेन एक्स होता है। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, 1 बाय कॉट एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, 1 बाय कॉसेक एक्स, COSEC। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स। ये हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया था। और इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें और आपको क्या नॉलेज में होना चाहिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करी होंगी कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है, क्योंकि इनके बिना हम ITF फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान में रख लो। अगर हमें इनकी वैल्यूज पता है तो ही हम ITF फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यूज याद कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अदरवाइज जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पता नहीं होंगी हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपने 11th क्लास में डिस्कशन करा हुआ है, पढ़ा हुआ है सबने। ठीक है ना। चलिए इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ के रखा हुआ है, देखो ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। क्लियर है। इसको हम एक्स डैश ले लेते हैं, इसको हमने क्या वाई डैश ले लिया। क्लियर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं अप टू कॉसेक एक्स तक, ठीक है ना, वो सारी की सारी वैल्यूज कैसे होती है, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स और कॉसेक एक्स, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन एक्स और कॉट एक्स, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। और इन सबको छोड़कर जो साइन कॉस कॉसेक और सेक होते हैं वो सारी वैल्यूज कैसी होती है, निगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कॉसेक और कॉस एक्स और सेक एक्स, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। और बाकी सब वैल्यूज कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है, π/2, यहाँ पर π/2 प्लस π/2, ये 2π, ये कितना हो गया, 3π/2, है ना। π/2 ऐड करते जाओ और ये कितना हो गया आपका 2π। ये पूरा एक ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है। इसको हम लर्न कैसे करते हैं, तो लर्न करने का अपना एक तरीका है। कैसे लर्न करते हैं हम इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम ए से याद कर लेते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम एस से याद कर लेते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट को हम टी से याद कर लेते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट को हम सी से याद कर लेते हैं। क्लियर है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, फंक्शन है आपके, साइन कॉस टेन कॉट से, वो कैसे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। टी मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर क्लियर हो रहा है सबको। और कॉसेक, सी मतलब कॉस, सी मतलब क्या हो गया आपका,
कॉस हो गया, तो यहाँ पर कॉस और उसका कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक। तो यहाँ पर कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर है, ठीक ना। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है, ये सब हमने 11th में पढ़ के रखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है, टेबल क्या होती है, वो सब हमने याद करके 11th में रखी हुई है, ठीक है ना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो भी हमारे बेसिक फॉर्मूले से 11th के, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है ना। ये जो बेसिक फॉर्मूले हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक 11th की ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया है, उन सब की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर अब धीरे धीरे आती जाएगी। इन जो फॉर्मूलेस की जो ना, यहाँ पर ITF में भी ये फॉर्मूले यूज होंगे। उसके अलावा जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वहां पर भी इन फॉर्मूलों का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। जब तक ये फॉर्मूलेस आपको याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, तो आप चाहे डिफरेंशिएशन ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, जो भी मैथ्स के 75-80% जो टॉपिक है इन्हीं फॉर्मूले पर बेस है। तो जिन जिन के पास 11th की बुक है या जो भी आपके पास फॉर्मूले की शीट है, आप उनसे अभी से लर्न करना चालू कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। 11th में आपने देखा होगा, नहीं भी याद है थोड़ा थोड़ा याद करके कोई आज 10 फॉर्मूले पढ़ लो, कल 10 फॉर्मूले पढ़ लो, तो इन चैप्टर्स में आगे आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके क्वेश्चंस आप फटाफट कर लोगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते कैसे, तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यूज एक बार डिस्कशन कर लेते क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यूज होती क्या है, मतलब फंक्शन की, या आप फंक्शन बोल लो, ITF बोलो, या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, दोनों का मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज का एक ही होता है। तो मतलब ऐसी वैल्यूज जो उसके रेंज में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज। क्लियर हो रहा है सबको, मतलब जिस भी फंक्शन का हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, सपोज साइन का करना है, टेन का करना है, कॉट का करना है, कॉसेक का करना है, वो उसके जो डिफाइंड उनके रेंज हैं। साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस का रेंज क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाए क्लोज इंटरवल, है ना। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज डिफाइंड है पहले से, उनमें वो वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये थोड़े बहुत हमको क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज कहाँ पर कब सेटिस्फाई कर जाएगी। इनके अलावा हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो प्रिंसिपल वैल्यूज का सिंपल बेसिक फंडा क्या है कि यार ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज जो उसकी रेंज में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर हो रही है, चलिए। तो अब जैसे आपको क्वेश्चंस दे के रखा हुआ है, अब क्वेश्चंस क्या दे के रखा हुआ है समझना अच्छे से, बहुत ही सिंपल है, आसान है, और बहुत ही बेसिक तरीका है इसको समझने का। क्लियर, चलो अब क्वेश्चंस क्या दे के रखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड the principal values of sin इनवर्स 1/√2। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसका एक सवाल CBSE के एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है,
आप आसानी से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक ना, कैसे गेन करना है तो देखो, इसका जो सोल्यूशन होगा सिंपल सा, वो कैसा होगा देखिए, है ना। हमने अज्यूम करा, क्या अज्यूम करा, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर। अब ये इनवर्स यहां से हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2। ठीक है ना। अब 1/√2 की वैल्यूज क्या होती है, इसको 1/√2 को हम लिख क्या सकते हैं बताओ, 1/√2 को हम लिख क्या सकते हैं, तो साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स या साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन ऑफ π/4। ये साइन π/4 की वैल्यूज होती है 1/√2। ठीक है ना। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन का ही फंक्शन आएगा। अगर यहाँ पर कॉस वाई होता तो यहाँ पर कॉस की वैल्यूज होती, और टेन वाई होता तो टेन की वैल्यूज होती। क्लियर है। अब देखो, अब आपको पता है, क्या पता है कि यार साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है ना। तो आपको क्या पता है, वी नो दैट the range of the principal values branch of the principal values branch of sin inverse x is -π/2 π/2। ठीक है ना, इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अब देखो, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यूज लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, π/4 कर रही ना लाई, मतलब ये जो हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करी है π/2, ठीक है ना, ये जो π/2 है ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपका रेंज है ये इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लियर है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ now the principal values of sin inverse 1/√2 is π/4। हमें क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है, मतलब जो उसके रेंज में क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, लाई कर रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगी। अगर रेंज में डिफाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो वैल्यूज रेंज में उसके डिफाइंड नहीं हो रही है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के जो एग्जाम्स में उसमें ऑप्शनल में कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, या फिर 2 मार्क्स में एक आध तक क्वेश्चंस ऐसे आपको आ जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। चलो, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। अब आपसे बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज क्या लिखा हुआ है कि आपसे बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स -1/√3। ठीक है ना, -1/√3 को आपको क्या निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। क्लियर है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी वही कहानी, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√3। ठीक है ना। चलो, अब कॉस इनवर्स -1/√3, इसको हमने क्या लिख लिया, कॉस y इक्वल टू -1/√3। ठीक है ना। अब ये कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है ना। अब -1/√3 की वैल्यूज क्या होती है, तो कॉस y इक्वल टू, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉस ऑफ -1/√3 कॉस में कब होता है, 2π/3 पे। ठीक, 2π/3 पे होता है। अब ये 2π/3, अब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाए। ठीक है ना, ये इसकी क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की क्या होती है, रेंज होती है। अब ये वैल्यूज इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है,
सेटिस्फाई कर रही ना, 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाय 3